प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर हमने आपको कोलॉइड विलयन के गुणों की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और विद्युत आवेश। इसकी इन तीन गुणों की व्याख्या हमने आपसे की थी। अब अगला गुण है स्कंदन या ऊर्णन। कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। आप हमसे पढ़ चुके हो कि कोलॉइड विलयन में उपस्थित सभी कोलॉइड कणों पर समान आवेश होता है। समान आवेश के कारण कोलॉइड कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वो परस्पर मिलकर अवक्षेपित नहीं हो पाते। लेकिन यदि हम इसमें कोई विद्युत अपघट्ट मिला दें, जैसे आप ध्यान से सुनिए, कुछ कोलॉइड कण ऋणावेशित होते हैं और कुछ धनावेशित होते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड विलयन में जो कोलॉइड कण होते हैं उन पे धनावेश होता है। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलॉइड कण ऋणावेशित होते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड के कण सल्फाइड आयनों के एब्जॉर्प्शन के कारण, अधिशोषण के कारण, एब्जॉर्प्शन के कारण वो ऋणावेशित होते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइड विलयन में सोडियम क्लोराइड मिला दें, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन होगा जिसपे धनावेश है और क्लोराइड आयन होगा जिसपे ऋणावेश। तो सोडियम क्लोराइड के ऋणावेशित कण फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनावेशित कोलॉइड कणों को उदासीन कर देंगे और उदासीन होने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइड कण आपस में मिलकर अवक्षेपित हो जाए। इस घटना को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। तो आप ध्यान से, आपको समझ में आ गया होगा, अपनी भाषा में लिखना सीखिए कि हम जानते हैं कि कोलॉइड विलयन में उपस्थित कोलॉइड कणों पर आवेश होता है। सभी कोलॉइड कणों पर समान आवेश होता है। समान आवेश की उपस्थिति के कारण कोलॉइड कण परस्पर मिलकर अवक्षेपित नहीं हो पाते, इसीलिए इसका स्कंदन नहीं हो पाता है। परंतु जब इसमें हम कोई विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं तो विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयन जिस पर कि कोलॉइड कणों के आवेश के विपरीत आवेश होता है, वह आयन इन कोलॉइड कणों के आवेश को उदासीन कर देता है और कोलॉइड कण परस्पर मिलकर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस घटना को स्कंदन या ऊर्णन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, या शॉर्ट में लिखो। तो स्कंदन की क्रिया में आप देख रहे हो कि अगर हम आर्सेनिक सल्फाइड के कोलॉइड विलयन में NaCl मिलाएं तो ये Na आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। इनकी कोलॉइड कणों पर ऋणावेश है, इसलिए विद्युत अपघट्ट का धनायन इन कोलॉइड कणों के ऋणावेश को उदासीन करेगा और वो उदासीन। तो आपने ये हमसे समझा कि जब हम विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो स्कंदन की क्रिया में विद्युत अपघट्ट का वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलॉइड कणों के आवेश के विपरीत होता
होता है, अर्थात धनावेशित सॉल्व के स्कंदन के लिए विद्युत अपघट्ट का ऋणायन प्रभावी होता है, जबकि ऋणावेशित सॉल्व के स्कंदन के लिए विद्युत अपघट्ट का धनायन प्रभावी होता है। तो ये हमने आपको बताया स्कंदन या ऊर्णन क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, विद्युत अपघट्ट के द्वारा कोलाइड कणों के परस्पर मिलकर अवक्षेपित होने की घटना को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। स्कंदन की क्रिया में विद्युत अपघट्ट का वह आयन प्रभावी होता है जिस पर आवेश कोलाइड कणों के आवेश के विपरीत होता है, अर्थात धनावेशित सॉल्व के स्कंदन के लिए विद्युत अपघट्ट का ऋणायन प्रभावी होता है, जबकि ऋणावेशित सॉल्व के स्कंदन के लिए विद्युत अपघट्ट का धनायन प्रभावी होता है। अब हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। हार्डी सुल्फेट, हार्डी सोल्जे महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। तो हार्डी सोल्जे नियम, इस नियम के दो हिस्से। नंबर एक, पहला हिस्सा है स्कंदन या ऊर्णन की क्रिया में विद्युत अपघट्ट का वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइड कणों के आवेश के विपरीत होता है। ठीक। दूसरा नियम है प्रभावी आयन की स्कंदन क्षमता। प्रभावी आयन की स्कंदन क्षमता आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। जैसे धनावेशित सॉल्व के प्रति ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का बढ़ता है। धनावेशित साल के प्रति ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का बढ़ता है। अब आप देखिए, इसमें सिंगल नेगेटिव आयन से ज्यादा स्कंदन क्षमता होगी द्विऋणावेशित। क्लोराइड आयन से ज्यादा स्कंदन क्षमता रखता है, अवक्षेपित होने की क्षमता रखता है सल्फेट। सल्फेट आयन से ज्यादा त्रिसंयोजी आयन फॉस्फेट आयन, इससे ज्यादा क्षमता है FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक। तो आपने समझा कि जैसे जैसे आयन की संयोजकता बढ़ेगी वैसे वैसे आयन की स्कंदन क्षमता बढ़ती जाएगी। इसी तरह ऋणावेशित सॉल्व के प्रति धनायनों की स्कंदन क्षमता का बढ़ता है। ऋणावेशित सॉल्व है, ऋणावेशित साल के प्रति अब धनायनों की स्कंदन क्षमता का बढ़ता है। आप ध्यान रहे हो, ऋणावेशित साल है तो विद्युत अपघट्ट का धनायन प्रभावी होगा। धनायन प्रभावी होगा तो अब आप ध्यान से सुन रहे हो कि एक धनावेशित आयन, जिसपे एक धनावेश है, उस आयन से ज्यादा स्कंदन क्षमता होगी द्विधनावेशित आयन, उससे ज्यादा त्रिधनावेशित आयन।
उससे ज्यादा होगी 4 धनावेश। तो आपने ये पढ़ने की कोशिश की है कि स्पंदन की क्रिया में विद्युत अपघट्ट का वही आयन प्रभावी होता है जिस पर आवेश कोलाइड कणों की आवेश के विपरीत होता है। कोलाइड कण पर या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। अगर धनावेश से सॉल्व है तो उसके लिए ऋणायन प्रभावी होगा, अगर ऋणावेश से सॉल्व है तो धनायन प्रभावी होगा। ठीक। जी तो था। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है वैद्युत कण संचरण। वैद्युत का संचरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचरण क्या है? आप अभी हमसे पढ़ चुके हो कि कोलाइड कण आवेशित होते हैं। सभी कोलाइड कणों पर समान प्रकार का आवेश होता है। कोलाइड कणों पर आवेश की उपस्थिति के कारण अब अगर हम किसी कोलाइड विलयन में विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दें तो आप ध्यान से सुने। विद्युत क्षेत्र स्थापित किया तो ये आपका ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड है, ये आपका एनोड है। तो जब विद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो कोलाइड विलयन में उपस्थित कोलाइड कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। अगर आपका कोलाइड विलयन के कोलाइड कण ऋणावेशित हैं तो वो एनोड की ओर अर्थात धनोद की ओर गति करने लगेगी। यदि कोलाइड विलयन में उपस्थित कोलाइड कण धनावेशित हैं तो वो ऋण इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड की ओर गति करने लगेगी। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड कणों की विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति वैद्युत कण संचरण कहलाता है। तो आप ध्यान दें, जब कोलाइड कण यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ केवल परिक्षेपण माध्यम रह जाएगा। यहाँ विलयन साफ दिखाई देगा। तो हम इस तरीके से कोलाइड विलयन में किस प्रकार का आवेश है कोलाइड कणों पर, इसका ज्ञान हम वैद्युत कण संचरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो वैद्युत कण संचरण कोलाइड कणों पर आवेश की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। तो कैथोड की ओर गति को एक बार फिर सुन लीजिए। हम जानते हैं कि कोलाइड कण आवेशित होते हैं। सभी कोलाइड कणों पर समान आवेश होता है। जब कोलाइड विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कोलाइड कण किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड कणों की इलेक्ट्रोड की ओर गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइड कणों पर आवेश की उपस्थिति एवं उनकी प्रकृति का ज्ञान किया जा सकता है। ठीक। तो ये था वैद्युत कण संचलन।